नमस्कार, मैं नीरज कुमार। द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है। हम लोग अभी तक अपने चैनल के माध्यम से सोशल इश्यूज़ को उठाते रहे हैं और आगे भी ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। लेकिन साथ ही साथ हम एक नए एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम 1857 से लेके और 1947 के बीच में जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। ये लोगों को जानकारी पर्पस से भी रहेगा कि उनको इस बारे में थोड़ी नॉलेज हो जाए, और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी कि वो उनके बारे में थोड़ा सा जान पाएंगे। हम इनके के व्यक्तिगत जीवन पे ज़्यादा बात करेंगे और किस तरह से इन्होंने मेहनत और लगन के साथ ये सारे काम किए। इस सीरीज़ में मैं पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लूँगा। हम भीमराव अंबेडकर जी के बारे में 2-3 एपिसोड में बात करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं उनके बचपन से कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में रत्नागिरी जिला, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ हुआ था। ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, लेकिन इनके जन्म के समय में इनके मात्र 2 बड़े भाई और 2 बड़ी बहनें ही जीवित बचे थे। घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, बावजूद इसके कि इनके पिताजी सेना में सूबेदार पद पे कार्यरत थे। सूबेदार पद से 15 साल के नौकरी के पश्चात, जैसा कि आजकल भी नियम है, लोग रिटायर हो जाते हैं और वो भी रिटायर होकर गांव में आ गए। एक लंबे समय तक काम करने के बाद, जब आके रिटायर होने के बाद रहना, घर की समस्याएं विकट हो जाना, जबकि पेंशन जैसी व्यवस्था आज है वैसी व्यवस्था उस समय नहीं थी, तो उनके परिवार में स्थितियां थोड़ी सी खराब होने लगी। अच्छा, जब घर की परिस्थितियां खराब होने लगी तो अंबेडकर जी की जो माता जी थी भीमा बाई, तो उन्होंने ये सजेशन दिया उनके पिता रामजी राव को कि क्यों ना हम लोग इस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पे चलें, जहां हम लोगों को कुछ बेहतर जीवन मिल सके और कुछ काम भी मिल सके, जिससे बच्चों की आगे की पढ़ाई के बारे में कुछ विचार किया जाए, उनके भविष्य की चिंता उनको होने लगी। ये सोच के ये पूरा परिवार अपने गांव से निकलकर सतारा ज़िले में आ गया। सतारा ज़िले में कुछ दिन रहने के पश्चात जब उनको काम नहीं मिला तो वो काफ़ी परेशान हुए। रामजी राव ने अपनी पत्नी भीमा बाई से कहा कि हमें लगता है कि हम लोगों को वापस गांव चले जाना चाहिए, वहाँ पर कम से कम कुछ काम करके अपना परिवार का खर्चा तो हम लोग चला ही लेंगे। मगर भीमा बाई ने कहा कि नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए और कोशिश करने से कुछ ना कुछ तो समस्या का हल निकलेगा ही। और ये सोचकर भीमा बाई ने अपने पति को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह काम की तलाश करते रहें। रामजी राव को अंततः एक कंपनी में चौकीदार की नौकरी मिल गई। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी परिवार का खर्च चलाने भर की स्थिति तो हो ही गई। इस तरह से यहाँ पर ही इस बच्चे का नाम भीमराव रखा गया। और जब 5 साल का हुआ तो चूँकि ये और भाई बहनों से पढ़ने में काफ़ी तेज़ थे, कुशाग्र बुद्धि थे, मेधावी थे, इनको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती थीं और इनका पढ़ाई में मन भी खूब लगता था। तो इनकी जो माँ भीमा बाई थी, उनको चिंता हुई कि भीमराव का एडमिशन भी कराया जाए। अभी जब एडमिशन कराने की बात शुरू हुई तो अब समस्या हुई कि एडमिशन के लिए हम कहाँ पे एडमिशन कराएंगे। ये सोचकर रामजी राव ने स्कूलों में भीमराव के एडमिशन के लिए प्रयास शुरू कर दिए। लेकिन स्कूलों में जाने पर बार बार यही शब्द कि अछूत हैं, जाति इनकी छोटी है, ये कहकर एडमिशन देने में आनाकानी की गई। और रामजी राव बार बार इस बात से टूट जाते थे कि आखिर ये छुआछूत की वजह से हमारे परिवार को इतनी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रयास लगातार जारी रखा। स्कूल में जब दाखिले की समस्या तो थी ही, बाद में पैसे की भी समस्या थी, लेकिन वो बच्चे के एडमिशन के लिए जब जगह जगह जाते तो उनको बार बार छुट्टी भी लेनी पड़ती थी। इस बात से उनके कंपनी का मालिक नाराज़ भी होता था कि अगर इस तरह काम करना है तो काम छोड़ दो। इस बात को लेके रामजी राव काफ़ी परेशान होते थे और लगातार प्रयास करते रहे कि किसी तरह से एडमिशन हो जाए। और अंततः एक ही स्कूल में हेडमास्टर साहब जो बहुत दयालु थे, उन्होंने एडमिशन देने के लिए एग्री हो गए। और लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि भीमराव क्लास के अंदर नहीं बैठेंगे, ये क्लास के बाहर बैठेंगे। रामजी राव ने कहा कि क्लास के बाहर बैठ के बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा,
जबकि सारे बच्चे क्लास के अंदर बैठेंगे। तो हेड मास्टर ने कहा कि देखिए, इस शर्त पे मैं एडमिशन इसलिए दे रहा हूँ कि अगर वो बच्चा अंदर बैठेगा तो लोग छुआछूत की वजह से हो सकता है कि स्कूल को छोड़ दें या स्कूल का विरोध करने लगें। तो अगर बच्चे को पढ़ाना है तो मैं जिन शर्तों पे कह रहा हूँ उस शर्तों पे पढ़ाओ, जो कम से कम पढ़ाई शुरू तो हो जाएगी। और ये सोचकर भीमराव का एडमिशन उस स्कूल में करा दिया गया। भीमराव अपना टाट वगैरह ले जाते थे और कमरे के बाहर ही बैठकर क्लास करते थे। इसके बावजूद कि वो कमरे के बाहर बैठते थे, वो अन्य बच्चों से बहुत तेज़ थे। बाहर बैठ के जितना वो अपनी शिक्षा को ग्रैस्प कर लेते थे, जितना ग्रहण कर लेते थे, जिस कुशाग्र बुद्धि से वो उसको पढ़ते थे, ये कमरे के अंदर बैठे बच्चे भी नहीं कर पाते थे। इन सब के बीच में जो सबसे ख़राब बात थी वह यह है कि बच्चे भीमराव को बार बार उनकी जाति का संबोधन करते, उनको ह्यूमिलिएट करते। लेकिन भीमराव बचपन से इतने सीधे थे और वो इन चीज़ों से इतने दूर रहते थे कि इन बातों का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपने सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे ही रखते थे। इस वजह से उनको जो उनकी इस स्वभाव ने वो सुनते सबकी थे, लेकिन जवाब वो किसी का नहीं देते। इस तरह से उनकी पढ़ाई धीरे धीरे चलती रही। अब भीमराव की जब पढ़ाई आगे चलती रही तो वो जब कक्षा 5 में पहुँचे तो उस समय उनकी माता जी जो भीमाबाई थी, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। बहुत सारे वैद्य को बुलाया गया, लेकिन किसी वैद्य ने भी आने से इनकार कर दिया। बहुत तलाशने के बाद एक वैद्य जब इलाज के लिए तैयार हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और काफ़ी प्रयास के बाद और काफ़ी इलाज के बाद भी भीमाबाई को बचाया नहीं जा सका। भीमाबाई की मृत्यु ने रामजी राव और भीमराव दोनों को ही काफ़ी हद तक तोड़ दिया। रामजी राव की समस्या थी कि वो अपनी नौकरी करें, बच्चों का घर में ध्यान दें, खाना बनाएं। भीमराव चूँकि छोटे थे तो माँ का स्नेह उनको बहुत आवश्यक था, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, बहुत रोते थे। पिता ने ये समझाया कि बेटा, अब माँ तो लौट के आएगी नहीं, अब तुम्हारे जीवन का सहारा तुम्हारी शिक्षा ही है। ये सोचकर भीमराव ने अपने मन पे पत्थर रखा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने लगे। भीमाबाई की मृत्यु के बाद एक बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई कि बच्चे दिन भर भूखे रहते, क्योंकि रामजी राव तो सुबह ही निकल जाते थे और वो जब रात में लौट के आते, खाना बनाते, तब इन बच्चों को भोजन नसीब होता। इस वजह से भीमराव दिन भर जब पढ़ के आते और वो खाना रात में मिलता तो धीरे धीरे उनकी तबीयत भी ख़राब होने लगी, वो कमज़ोर होने लगे। तब उन्होंने रामजी राव यानी अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे दिन में बहुत भूख लगती है, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो रामजी राव ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम दिन में घर आके खाना खाया करो, मैं सुबह थोड़ा खाना ज़्यादा बना दूंगा जिससे कि तुम दिन में आके खा लेना और उसके बाद वापस स्कूल चले जाना। भीमराव इस बात के लिए तैयार हो गए और वो दिन में आते, घर से खाना खा के जाते, लेकिन रोज़ खाना खा के लौटने में उनको देर हो जाती। उस देर होने की वजह से सभी शिक्षक धीरे धीरे उनसे नाराज़ होने लगे। जो शिक्षक उनको सबसे ज़्यादा स्नेह करते थे, उनकी कुशाग्र बुद्धि, उनके व्यवहार, उनके पढ़ाई करने की क्षमता को लेके अब वो थोड़ा नाराज़ होने लगे। हेडमास्टर साहब ने भी कहा कि अगर इस तरह रोज़ लेट आओगे तो इस तरह से तुम्हारा नाम भी कट जाएगा। ये सुनकर भीमराव काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने ये बात रामजी राव को बताई कि अब मैं दिन में नहीं आ सकूँगा, मैं दिन में वहीं रहूँगा। इस तरह वो दिन में उन्होंने स्कूल से घर जाना छोड़ दिया, लेकिन इसकी वजह से उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर होने लगा। अब भीमराव की समस्या ये थी कि एक तरफ पिता की दिन भर की मेहनत, घर में पैसे की तंगी, माँ का ना होना, समय पे खाना न मिलना, इस तरह उन्हें आराम नहीं मिलता था और वो पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान भी नहीं केंद्रित कर पाते थे, काफ़ी परेशान रहते। अब छोटा बच्चा कितना ही कर ले, वो बड़ों के जैसा तो व्यवहार नहीं कर सकता। लेकिन हेड मास्टर साहब बहुत ही दयालु थे। एक दिन उनको इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने भीमराव से कहा कि भीम, मैं तुम्हारे लिए दिन में रोटी और सब्जी ले आऊँगा, घर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम यहीं पे पूरा हो जाएगा। और वो दिन में उनको दोने में रोटियां और सब्जी रख के देते थे। तो भीमराव की ये समस्या तो हल हो गई कि उनको दिन में खाना मिलने लगा। इस तरह से वो भीमराव अपने जो हेड मास्टर थे उनका बहुत सम्मान करने लगे, उनको पिता तुल्य ही मानते थे। उन्हें लगता था कि मेरे अपने पिता के अलावा ये भी एक पिता हैं जो मेरा पालन कर रहे हैं।
भीमराव की ये आदतें, जो लोगों के प्रति सम्मान की भावना रखना, ये अपने आप में बहुत ही एक्सेप्शनल या अपवाद स्वरूप ही थी। भीमराव की प्राइमरी शिक्षा तो पूरी हो गई, लेकिन अब इसके बाद आगे की पढ़ाई का क्या? पढ़ने में तेज थे, तो अब बातें भी ये होने लगी कि अब भीमराव आगे भी पढ़ाई करेंगे। लेकिन अब उनके नए स्कूल में एडमिशन के लिए पैसे ही नहीं थे कि वो पढ़ाई कैसे करते। अंत में एक रास्ता निकाला गया कि उनके घर में एक परात थी, तो रामजी राव ने परात को एक महाजन के पास गिरवी रख दिया। शर्त ये रखी गई कि यदि समय सीमा के अंदर परात की लागत को नहीं चुकाया गया ब्याज सहित, तो वो परात महाजन रख लेगा। खैर, तुरंत जो ये समस्या तो हल हो गई और अल्फिंस्टन कॉलेज में भीमराव अंबेडकर का एडमिशन हो गया। वहाँ पर उनके एडमिशन की फ़ीस जब अरेंज हो गई, तो वो वहाँ जाने लगे और धीरे धीरे वहाँ पे भी अपनी कुशाग्र बुद्धि और तेज और मेधावी होने के कारण वो लोगों के फिर चहेते बन गए। यहाँ पे इनके शिक्षक कृष्ण जी केशव अंबेडकर, जो इनके बहुत करीब भी थे, बहुत मानते थे, इन्होंने भीमराव को अंबेडकर टाइटल दिया। इसके बाद ये भीमराव अंबेडकर कहलाने लगे। एक दिन भूगोल की कक्षा चल रही थी, ज्योग्राफी की क्लास थी, तो हेडमास्टर ने कहा कि भीमराव, तुम बोर्ड पर जाके ज़रा भारत का मानचित्र बनाओ। तो भीमराव जब बोर्ड की तरफ बढ़ने लगे, तो वहाँ पे स्कूल के और बच्चों के बस्ते और खाने वगैरह रखे थे। तो बच्चे चिल्लाने लगे कि वहाँ पे हमारे खाना और बैग रखा है, ये छू जाएगा तो इसमें ये ख़राब हो जाएगा। तो ये सुन के भीमराव को बहुत दुख हुआ, वो वहीं रुक गए। सब बच्चों ने अपने बैग और खाना वगैरह वहाँ से हटाया। उसके बाद भीमराव बोर्ड पर जाकर अपना काम करने लगे। तो ये घटना ने उनको काफ़ी तोड़ा। पहली बार भीमराव को इस बात का अपमान महसूस हुआ कि समय समय पे जाति के वजह से उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। धीरे धीरे उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इस पे ज़्यादा विरोध करता हूँ तो मुझे स्कूल से निकाला जा सकता है। इस बात को अब उन्होंने आगे सोचा कि अब ना तो शिकायत स्कूल में करेंगे, ना ही ये बात वो अपने पिता से कहेंगे। और वो मन लगाकर इसी तरह से पढ़ते रहे, क्योंकि उनको अपने जीवन में जो उद्देश्य उन्होंने सोचा था उसे पूरा करना था। अब उद्देश्य क्या था उनका? ये भी एक घटना है कि एक बार उनके हेडमास्टर ने पूछा कि भीमराव, तुम इतना पढ़ना चाहते हो, पढ़ के तुम करोगे क्या? तब भीमराव ने कहा कि मैं समाज में एक परिवर्तन लाना चाहता हूँ। छुआछूत, जो जात की ऊंच नीच समाज में फैली हुई है, मैं इसको दूर करना चाहता हूँ। मैं कानून बनाकर इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। अब आप सोचिए कि एक 12-13 साल का बच्चा इतनी बड़ी बात सोच रहा है कि सामाजिक परिवर्तन की बात सोच रहा है। ये सोचकर कि इस बच्चे की महत्वाकांक्षा क्या है, हेडमास्टर साहब भीमराव के प्रति और भी ज़्यादा उनका लगाव बढ़ गया भीमराव से। उनकी नज़र में भीमराव का सम्मान भी बहुत बढ़ा कि इतना छोटा बालक, उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है। जिस उम्र में लोग सड़क पे सिर्फ खेलते हैं, इधर उधर बागों में खेलते हैं, उस उम्र में ये बच्चे के जीवन का उद्देश्य कितना बड़ा है। और उसी दिन हेडमास्टर को ये लग गया कि जीवन में ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा। हाई स्कूल का परिणाम आया, भीमराव प्रथम श्रेणी में पास हो गए। अब बात ये उठी कि क्या हाई स्कूल के बाद भीमराव की आगे पढ़ाई जारी रहेगी? मैं आज इस बात को अब यहीं पे विराम देता हूँ। इसके आगे की बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। इस पूरी कहानी में जहाँ भीमराव अंबेडकर जी के बचपन में पैदा होने से लेकर और हाई स्कूल तक की पढ़ाई के दौरान जो समस्याएं तो बहुत आईं, उसको शायद किसी एपिसोड के माध्यम से या किसी एक आधे घंटे 1 घंटे के व्याख्यान से पूरा नहीं किया जा सकता। उनका जीवन एक ऐसी प्रेरणा है जिससे हम अगर जात पात से उठ के भी सोचें, क्षेत्र, समाज, धर्म, इन सब से उठ के सोचें, तो उनका जीवन जीने योग्य है। और उस जीवन से सीखने वाली बात यह है कि उस जीवन में किस तरह से संघर्ष उन्होंने किया। तो यहाँ पे हमें 3-4 बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, कि परिस्थितियाँ हमें लड़ना सिखाती हैं। दूसरा, परिस्थितियाँ हमें धैर्य सिखाती हैं। तीसरा, अगर हम लगन से काम करें तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। और इन सब के बीच में जब ये सारी चीज़ें हो रही हों तो हमें लक्ष्य से भटकना नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे एक
रिक्वेस्ट भी करूँगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आने वाले समय में इस तरह के वीडियोज़ और लेकर आऊँगा और आप जितना मेरा मनोबल बढ़ाएँगे, मैं उतनी ज़्यादा कैरेक्टर्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।